आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुकाम हो गया है मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे क्यों कुछ स्टेट्स अल्कोहल को बैन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑफिशियल डेथ टॉल है, जो अभी हुट ट्रेजेडी हुई है ड्राई बिहार में, वो 38 पहुंच गई है। ड्राई स्टेट मतलब होता है जहां पे शराब नहीं मिलती। शराब सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो किसी भी सरकार को देके जाती है, शराब और पेट्रोल। तो किसी भी राज्य के लिए शराब बैन करना ये बड़ी साहसी कदम होता है। बिहार ने ये किया, लेकिन पूरा बैन हम सबको पता है। सरकार पूरे बैन पे क्यों नहीं जाती? दो तीन रीजन है। सबसे पहले तो यही कि बैन मतलब फिर ब्लैक में बिकेगी, वो कहीं ना कहीं से तो इलीगल तरीके से बिकेगी। अब इसमें सरकार को भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो आमतौर पर सरकार क्या करती है, इन पर टैक्स बहुत लगा देती है ताकि लोग खरीदे ना। ठीक है, तो अभी क्रिटिक्स ने यही बोला है कि जो स्टेट की प्रोहिबिशन पॉलिसी है और जो ऑफिशियल बैन है अल्कोहल में, उसी वजह से एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो है वो पनप रही है ना। अंडरग्राउंड इकोनॉमी वही, अगर आप कोई भी चीज बैन करते हो तो अंडरग्राउंड तरीके से पनप जाती है। मतलब चलेगा सब, बस इलीगल तरीके से ब्लैक में बिकेगी, आप ले लो जाके। अब यही जो 38 जिंदगियां गई हैं, अब इस पे बड़ा दिक्कत होता है। देखिए, महात्मा गांधी वो कहते थे कि शराब जो है वो कभी भी, वो एक ऐसे देश के, कैसे राम राज्य की बात करते थे जिसमें शराब नहीं हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभिशाप होता है। तो अल्कोहल मेक्स अ मैन फॉरगेट हिमसेल्फ। अपने आप को इंसान भूल जाता है, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत समय तक रहते हैं। और ही बिकम्स अटरली इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग यूजफुल। वो कुछ भी सही से नहीं कर पाता है। जो पीते हैं वो अपने आप को बर्बाद करते हैं। मैंने देखा है कि लोग इतना पीते हैं, टैंकर है एकदम, इतना पिएंगे शराब, इतना पिएंगे, उनको फ्री की दारू मिल गई तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में मतलब पता नहीं कौन सा उन्होंने अवार्ड ले लिया है, और टूट पड़ता है। खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दारू पिएंगे। एनीवे, आर्टिकल 47 राज्य जो है, ये हम सबको पता है गांधीयन स्टेप्स है। तो राज्य जो है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती है ना, उनको प्रोहिबिट करेगा, और उन ड्रग्स को भी प्रोहिबिट करेगा जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है। बट ये किसमें आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि अल्कोहल जो है, संविधान भी ये कहता है कि इट इज अनडिजायरेबल इविल। ये वो शैतान है जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। अल्कोहल के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका पैसा जाता है। मैंने एक लेक्चर किया है अल्कोहल कैसे आपको बर्बाद करता है, 1.5 मिलियन व्यूज है उस पर, आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपका पैसा जाता है, आपको आदत लग जाती है, आदत लगेगी, आप परेशान होंगे, आप पीते रहेंगे। उसके बाद जो सोशल इफेक्ट्स होते हैं, आप मार झगड़ा करते हैं, आप घर में उत्पात फैलाते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब वही मैं बता रहा हूं ना कि अल्कोहल एक राज्य के अंदर आता है, जैसे पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो विधानसभा है उनके पास ये राइट्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो लॉ जो है वो बने। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल जो है, जो इंटॉक्सिकेटिंग रिकल्स होता है, उस पे लॉ बनाए कि कुछ भी करके इसको रोका जाए। अभी हमने दिल्ली की लिकर पॉलिसी देखी, उसमें काफी बवाल भी हुआ था। और लॉ जो है दे एक्चुअली डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, है ना। तो ये चीज है। अब क्यों सारे राज्य प्रोहिबिट नहीं करते? वही है कि रेवेन्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोहिबिट करोगे तो फिर वो ब्लैक में बिकेगा। दूसरा पॉइंट ये है। और कोई भी सरकार, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ है नहीं कमाने को। उनके पास खाली पेट्रोल है और शराब है, यही दो चीजें हैं। अब महाराष्ट्र स्टेट लिकर रेवेन्यूज देखिए, 11,000 करोड़। इतना ज्यादा पैसा किसी को मिलेगा? मार्च में 17,000 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक 14.27 पे खड़ा है, दिल्ली 11.31 पे खड़ा है। देख सकते हैं कि 100 रुपए पे कमाई कितनी। अगर एक राज्य 100 रुपए कमा रहा है तो 15 रुपए कर्नाटक कमाता है। 100 रुपए में 15 रुपए शराब से आता है, आप समझ रहे हो। दिल्ली में 11 रुपए, हरियाणा में। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा पोर्शन जो है वो शराब से आता है। अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले जो 10 में से 7 विस्की ब्रांड है ना, जिसमें विस्की में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होता है, वो इंडिया के, उसमें से 10 में से 7 इंडिया के। मैकडॉवल्स हो गया, ऑफिसर चॉइस हो गया, इंपीरियल ब्लू हो गया, रॉयल स्टैग हो गया, ओरिजिनल चॉइस हो गया, हेवर्ड्स फाइन हो गया, 8 PM हो गया। ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। और राज्य एक्साइज रेवेन्यू की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश को कितना ज्यादा मिला है।
लगभग 31,517 करोड़, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो शराब का तो धंधा जबरदस्त बन रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि 5 राज्य हैं जहां पे टोटल प्रोहिबिशन है, ये बहुत जरूरी है, इस तरीके से सवाल जो है पूछे जाते हैं। एक बिहार है, गुजरात, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे शराब जो है वो प्रोहिबिट है। अब बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार सरकार ने इसको 2016 में बैन किया था, क्योंकि जो बहुत सारी औरतों ने ये कंप्लेन की थी कि शराब के ठेके हमारे आसपास होते हैं और बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है, और सीवियर पनिशमेंट था कि अगर मान लो कोई भी इस बैन को हटाता है या कोई भी शराब बेचते पाया गया तो गया वो। अब लोग इतने समय से पी रहे थे, उसके बाद एकदम से अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, तो फिर एकदम से जब बैन आया तो फिर लोगों ने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस तरीके की हम ट्रेजेडी देखते हैं। फिर उसके बाद सरकार को भी समझ में अमेंडमेंट्स किए, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ड्रिंकर्स एक तरीके से ठीक है, जो पहली बार पिए हैं उनको हम इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देंगे, फाइन देंगे और उसके बाद वो जा सकते हैं। अब आप देखिए कि 38,72,645 लीटर शराब बरामद की गई है, 62,140 तस्कर गिरफ्तार है और 12,500 के करीब वाहन जो है वो बरामद हुई है। 2021 के आंकड़े हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं वैशाली में सबसे ज्यादा लीटर जो है शराब बरामद की है, पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी टॉप 5 देख सकते हैं जो तस्करी में, पटना, सारण, मोतिहारी, नवादा, बहुत ज्यादा। गुजरात ने क्योंकि गुजरात भाई महात्मा गांधी का राज्य है, तो 1960 में गुजरात में शराब बैन है, ठीक है, और गुजरात 62 साल हो गए और ये अभी भी है। अब देखिए वही चीज है, बिहार में एकाएक बैन लागू किया गया, पहले आप लोगों को हैबिचुअल तो बनाओ उस चीज के लिए, तब आप बैन लागू करो। 2009 में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेथ पेनल्टी, जो भी सेल करेगा अल्कोहल को, मौत होंगी तो उसके लिए उसको मौत की सजा होगी, तो गुजरात में बिकती नहीं और लोग दे आर वेरी हैप्पी, क्वाइट हैप्पी। अब आप देख सकते हो कि स्टिल गुजरात में अल्कोहल जो है वो बिकता है। राज्यसभा का डेटा कहता है कि गुजरात में भी 4.3% पॉपुलेशन जो है, लगभग 20 लाख के करीब, वो अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में भी कल्चर और सेंटिमेंट्स जो है वो दोनों ही ध्यान में रखते हुए इसको भी फिर बैन किया गया है ना। और हमको पता है लक्षद्वीप में ज्यादातर पॉपुलेशन जो मुस्लिम। मिजोरम में भी ड्राई स्टेट है, 2015 में हम ये देखते हैं कि इस रिपील को हटाया गया था, लेकिन स्टिल 18 साल से मिजोरम में शराब जो है वो नहीं बिक रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ये जो प्रोहिबिशन था, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा था। फिर भी इन्होंने बोला कि एक इंसान की जिंदगी से बहुत कम है, मतलब अगर इंसान की जिंदगी जा रही है तो रेवेन्यू क्या ही मैटर करता है भाई, इंसान मर रहा है यहाँ पे, है ना। हालांकि मिलिट्री नीड्स और मेडिकल नीड्स में दे आर अलाउड विद अल्कोहल, ठीक है। नागालैंड में भी, नागालैंड ने 1989 में इस प्रोहिबिशन को मॉरल एंड सोशल रीजंस की वजह से इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, बट अभी भी ये हो रहा है कि पार्शियल लिफ्टिंग जो है वो की जा रही है। अब प्रोहिबिशन वही है कि अपॉर्चुनिटी अंडरग्राउंड इकोनॉमी बढ़ती है ना, प्रॉब्लम तो है, अपनी दिक्कतें, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं, और उसके बाद जो प्रोहिबिशन है वो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी इफेक्ट करता है। अपर क्लास तो पैसा देके ले ही लेगा, बाहर से मंगवा लेगा, लेकिन जो गरीब है वो इसी तरीके की सस्ती शराब और जहरीली शराब, क्योंकि अब रेगुलेशन नहीं है, आपने बैन कर दिया, अब आपके ऊपर है, आप जितना पियो, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो इससे जो मौतें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव ये बोलती है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो क्लियरली डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, जब से अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। रेट्स और इंसिडेंट दोनों ही में हम ये देखते हैं कि जो क्राइम है वो इन्वॉल्व है, हालांकि अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट अल्कोहल बैन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।